एक बार फिर से अर्शी पहुंची बोस हाउस में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बोस हाउस में फिर से अर्शी की एंट्री हो चुकी है। अनिरुद्ध और झनक के बीच कोई नजदीकियां देख के अर्शी जो है पूरी तरह से जल भून उठती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ पे अनिरुद्ध और झनक जो है करीब आते एक दूसरे के, वहीं पे अर्शी है अचानक से पहुंच जाती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपकी अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर मैं फिर से आ गई हूँ, जहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे जो है बोस हाउस में झनक और अनिरुद्ध आ चुके हैं, जहाँ दोनों एक कमरे में एक दूसरे के साथ करीब आते हैं। लेकिन वहीं पे अर्शी पहुंच जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट लेने आई थी, लेकिन दोनों के पास देखकर उसे रहा तो गया नहीं। तो वहीं पे आप आगे देखेंगे कि अभी तक जहाँ पे वो अपने वकील से डिवोर्स की बात करती है, अब अर्शी का वकील जो बोलता है कि आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ झनक, अनिरुद्ध, मीनू, छोटन जो है सभी मॉल जाते हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए। अब उसी मॉल में अर्शी और सिद्धार्थ भी आए हुए होते हैं। सभी लोग अर्शी को सिद्धार्थ के साथ देखकर शॉक्ड होते हैं। वहीं पे जो है बॉडी बोलती है अर्शी कैसी हो। अर्शी बोलती है कि मैं ठीक हूँ। अर्शी बोलती है अनी तुम यहाँ पे शादी की शॉपिंग करने आए हो। अब भाई अर्शी यहाँ पे जो है टंच खचने में तो पीछे तो रहेगी नहीं। अब अनिरुद्ध को देख कर कुछ तो कुछ बोलेगी ही, वो चुप रहने वालों से तो है नहीं। और जब तक वो कुछ बोलेगी नहीं तो उसे भाई चैन कैसे आएगा। अब यहाँ पे बोलती है कि तुम दोनों की तो शादी फिक्स हो गई है। तो अनिरुद्ध बोलता है हाँ। सिद्धार्थ बोलता है अर्शी चले हम यहाँ से। तो अर्शी बोलती है मैं आपको सबका इंट्रोड्यूस तो करवाती हूँ। अब अर्शी सभी के बारे में सीट को बताती है। अर्शी लास्ट में झनक के बारे में बताती है। झनक और अनिरुद्ध के पास आते हैं, उन्हें शादी की शॉपिंग करने के लिए कहते हैं, लेकिन अनिरुद्ध और झनक दोनों ही शॉपिंग करने से मना कर देने वाले हैं। अब मीनू इस पे बोलती है कि अब तो उन्हें शॉपिंग करनी ही होगी, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बाद आखिरकार वे दोनों शादी जो कर रहे हैं। अब छोटा ने इसी पे पूछता है कि तलाक की तारीख कब है, जिसपे अनिरुद्ध कहता है उन्हें नहीं पता है, क्योंकि दोनों का वकील एक ही है। अब मीनू इस बात पे आपत्ति जताती है और कहती है कि दोनों के वकील अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि तलाक के बाद ही शादी की तारीख तय हो। तो झनक इस पे बोलती है कि जब तक सर जी अनिरुद्ध के पिता और अर्शी दीदी का तलाक नहीं हो जाता है, तब तक शादी की तारीख तय नहीं होगी। अब यह भी आशंका जताती है कि अगर अर्शी दीदी ने तलाक देने से मना कर दिया तो क्या होगा। अब इस पर अनिरुद्ध कहता है कि अगर अर्शी ऐसा करती है तो उसे कभी नहीं अपनाएगा। आखिरकार अभी झनक की बात मान लेते हैं। इसके बाद छोटोन, मीनू, झनक और अनिरुद्ध अप्पू से मिलने जाते हैं। अब अप्पू दी झनक से बहुत गुस्सा होती है। झनक उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो अब वापस आ गई है और उससे मिलने भी आया करेगी। अप्पू कहती है कि अब तो उसको उसकी भाभी बनने वाली है, क्योंकि अनिरुद्ध और झनक की शादी जो हो रही है। अब मीनू बताती है कि झनक और अनिरुद्ध की शादी की तारीख भी तय हो गई है। बातचीत के दौरान अप्पू